भाई महागठबंधन के नाम पर ये लूट की लड़ाई है। कौन कितना ज्यादा लूट सके, कौन कितना ज्यादा सीट ले सके, किसी को मालूम नहीं है कि जब चुनाव हो जाएगा अगर गलती से ये लोग जीत गया तो कहां रहेगा, कौन किधर भागेगा किसी को पता नहीं है। जो जिसको सरकार में मौका मिलेगा उधरे भाग जाएगा। तो इसलिए इस ठगबंधन में मत पड़िए। मैं पहले से कह रहा हूं कि जो राजद के लोग हैं, राजद के जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा वादा कर रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया, इतना चोरी किया कि आदमी के बाद तो छोड़िए जानवर का भी चारा खा गया। और वो आदमी, वो दल अभी कह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। तो भाई 15 साल में क्यों नहीं किए? इसीलिए हम लोग रोज कहते हैं कि राजद का हालत वो है कि जो बूढ़े शेर का होता है। बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं ना? बूढ़ा शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो सोने का कंगन लेके बैठता है ताकि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी कंगन के लालच में आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाले जो हैं, ये जंगल राज वाले नेता, ये चाहते हैं बड़ा बड़ा वादा करके कि जनता फिर भ्रम में पड़ के किसी तरह हम लोग को वोट दे, तो फिर हम लोग अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी जो पहले करते थे वही चालू करेंगे। इसलिए राजद को कोई वोट देने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की एनडीए और जनसुराज के बीच में है। नीतीश भाजपा के भ्रष्टाचार से, इनके नीतियों से जो बिहार के लोगों का नुकसान हुआ है, बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसको बदलने के लिए हर हालत में नीतीश और भाजपा एनडीए को हराइए, नई व्यवस्था जनसुराज की बनाइए, तभी आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। अन्यथा 30 वर्ष से नीतीश चचा जैसे चला रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा। अगर गलती इस बार किए तो अगले 5 वर्ष भी भैया रोना मत, फिर मुखिया आपको 2-2.5 हजार रुपया राशन कार्ड में लेगा ही लेगा। इंदिरा आवास बनाने में 20,000 घूस लगबे करेगा। बिजली का बिल गलत आएगा ही, नकली शराब बिकेगा ही बिकेगा। और आपका बाल बच्चा यहाँ से जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी करेगा। अगर ये स्थिति बदलना है तो नीतीश भाजपा को हटाइए, नई व्यवस्था बनाइए।